नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। कलियुग शेष मालिका पुस्तक से मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ। इस पुस्तक पर कलियुग की अंतिम लीला समय को लेकर अनेक भविष्यवाणी किया गया है। आइए सुनते हैं कि इस पुस्तक पर क्या सब लिखा गया। जगन्नाथଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ ପଥର, ଜଗମୋହନରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ରହି बेटी मास 13। ମୋ भज अलेख भाई, कलियुग शेष रीति यही। संत यहाँ पर सभी भक्त जन सुजन जनों को कह रहे हैं कि तुम सब अलेख को भजन करो, जिसके बारे में कहीं पर कुछ भी लिखा नहीं गया, कोई भी लिख नहीं पाया। सड़क उक्ति में उनके परिचय दें तो वो स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु उन्हीं को भजन करने के लिए कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं कि जब जगन्नाथ मंदिर से पत्थर खसेगा, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से पत्थर खसेगा, तब जान लेना कि समय निकट है। युग लीला का समय, युग समाप्त होने का समय, ये लीला निकट है। युग परिवर्तन होने जा रहा है और युग परिवर्तन होता है तो वहां पर अच्छाई और बुराई दोनों को अलग अलग किया जाता है। अच्छे जन सुजन भक्त जनों को भगवान अपने लीला के द्वारा सुरक्षा देते हैं, रक्षा करते हैं, और जो बुराइयां हैं, जो दुर्जन हैं, दुष्ट जन हैं, दुराचारी हैं, उन्हें मृत्यु दंड देते हैं। तो ये समय निकट है, सूचना मिलेगा जगन्नाथ मंदिर से, जब से वो मंदिर से पत्थर कसना आरंभ होगा। तो ये हो चुका है 2000 मसीहा के आसपास से मंदिर से ये हो चुका है। तो लीला समय आखिर है, यही संकेत दिया गया है कि स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु अपना श्री मंदिर को त्याग करके नरदेही होंगे, चतुर्धा मूर्ति स्वरूप पर विहार करेंगे। इसलिए सब अलेख भगवान को भजन करो, यही कलियुग की शेष रीति है। विजय अंबिका बराही चंडिका चामुंडा जीवेटी खाई, मो भज अलेख भाई, कलियुग शेष रीति यही। उस समय जितने भी देवी शक्तियां हैं, अंबिका बराही चंडिका चामुंडा जोग माया, ये जितने भी देवी शक्तियां हैं, ये सब भी आएंगे और पापी जनों को खा जाएंगे। इसलिए देवी शक्तियों की कोप से रक्षा पाने के लिए सब अलेख भगवान को भजन करो। लंजा नक्षत्र छिड़िब, लवण जले बुड़िब, लह लह जिह्वा बुलाई कालिका, पाछिन मुंड मुड़िब, मो भाई भज अलेख, कलियुग शेष रीति यही। और उस समय लंजा नक्षत्र आकाश से गिरेगा, लवण जल अर्थात समुद्र के ऊपर पड़ेगा। उस समय कालिका देवी लह लह जीवा करके आएंगे और दुष्ट जनों को देखकर वो खा जाएंगे। यही कलियुग का शेष रीति है। और भी लिखते हैं, नरमांस देवे बोली तांकु नारायण, द्वापर जुगरु रखी अछंती प्रमाण, दुष्टंक मुखे चुंबन देउअछि कली, ओलिए को बाकी अछिरे बाछी नेबो काली। और ये जो कालिका शक्ति देवी शक्तिगण आएंगे, दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जनों का संहार करेंगे, उनको खा जाएंगे। ये प्रक्रिया केवल कलियुग से नहीं, ये द्वापर युग की महाभारत से वर प्रदान होकर देवियों को रखा गया है। कलियुग का जब अंतिम समय आएगा, जब लीला का समय आएगा, तब भगवान की निर्देश से देवीगण संसार पर आकर नर मांस
भक्षण करेंगे और दुष्ट दुर्जनों को देखकर खा जाएंगे। और ये दुष्ट जनों को कड़ी युग उनके मुख में चुंबन दे के रखे होंगे, संचित करके देवी भोग के लिए। जो कहते हैं ना कि महाभारत युद्ध का एक प्रहर युद्ध बाकी है कलयुग के अंत समय पर, वही समय पर ही ये सब होगा। दाम्भिक कुटिल कपटिंकर वचन मान, सेकाळे होइब खंडन, प्रभु थिबे मौन। एकाक्षर नाम भजन करुथिबार जन, सेकाळे समस्ते जानिबे भक्ति होइब पूर्ण। धर्मरे आश्रित जे जन, सदा होई नथिब, भैरवी चक्ररु सेबेळे सिना सेहु बंचिब। टिकिरा गोहिरी युद्धकु प्रभु हेबे बाहर, पामर अच्युत कहई दोष न धर मोर। और यहाँ पर संत ने कहते हैं कि जो दाम्भिक कुटिल कपटी जन है, जिनके अंदर ईर्षा हिंसा गर्व दंभ अहंकार कुट कपट द्वेष, ये सभी गुणों में जो पूर्ण है, वो सभी जन भगवान के मौन नीति रीति को देखकर सब अन्य जनों के ऊपर सुजनों के ऊपर अत्याचार करते होंगे। भगवान मौन होंगे, अर्थात कलियुग का आरंभ समय जब हुआ, जब श्री कृष्ण प्रभु देह त्याग करके गए, उसके बाद वो दारू विग्रह स्वरूप को धारण करके पूरी जगन्नाथ मंदिर पर पूजा पाए। वहां पर वो मानव रीति नीति में पूजा ग्रहण करते हैं, मानस सेवा ग्रहण करते हैं भक्तों से, मगर मौन होकर रहे। जो उड़ीसा की पंच सखाएं हैं, भगवान की नवम अवतार के रूप में श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ही वर्णन किए हैं। बौद्ध अवतार के रूप में उन्हें वर्णन किया गया है। और उसके बाद वो कल्कि अवतार होंगे, दारू विग्रह स्वरूप को त्याग करके नरदेही स्वरूप होंगे, वही उनका कल्कि अवतार होगा। तो वो नरदेही होने तक मौन होकर रहे होंगे। और यही मौन समय पर जो दाम्भिक कुटिल कपटी जन है, दुष्ट दुराचारी जन है, उनके भक्त जन सुजन जनों को अनेक प्रकार के कष्ट देते होंगे, बहुत प्रकार के वचन प्रहार करते होंगे। तो ये सभी के गर्व को भगवान खंडन करेंगे, स्वयं प्रकाश होंगे तभी तो खंडन होगा ना। स्वयं भगवान नरदेही होंगे, लीला स्वरूप को धारण करेंगे, तभी तो उनका दंभ अहंकार गर्व ध्वंस होगा, तभी तक तो नहीं होगा। और उस समय सभी भक्तजन एकाक्षर नाम को भजन करेंगे। धर्म पर आश्रित जन ही केवल भक्ति पर पूर्ण होकर रहेंगे, और वही जन ही भैरवी चक्र से सुरक्षा पाएंगे। भैरवी चक्र जो कहा गया है कि भैरवी माता की डाक सुनाई देगा। भैरवासन आसन पर आसीन होकर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु श्री मंदिर पर बैठे हुए हैं, और वही भैरव आसन पर बैठकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु नरदेही होकर लीला करेंगे। उस समय टिकिरा गोहिरी युद्ध के लिए प्रभु बाहर होंगे, पामर अच्युत इसी के लिए मेरे दोष न धरने के लिए सभी जनों को कहे टिकिरा गोहिरी युद्ध को निकलेंगे। अर्थात श्री मंदिर पर 4 द्वार है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 द्वार है। मुख्य द्वार पूर्व द्वार सिंह द्वार को कहा जाता है। उसके पास एक छोटा सा द्वार है जो कि टिकिरा गोहिरी उसे कहते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए आनंद बाजार को वो द्वार जाता है, मगर वो द्वार को बंद कर दिया गया है, क्योंकि भविष्यवाणी पर लिखा गया है कि जिस दिन वो द्वार खुलेगा उस दिन
बहुत रक्तपात होगा, अर्थात वो द्वार है पंचम द्वार। मगर हमारे पास जितना खबर है, भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास जाने के लिए 4 बार रहा था। उसके बाद तो भगवान श्री मंदिर को त्याग करके नरदेही होंगे और एक नर के शरीर के अंदर रहेंगे। जो भक्त जन निष्काम निष्कपट जन होंगे, स्वच्छ सरल भक्त जन होंगे, वो सब वही महापुरुष के माध्यम से ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु का अंग संग पाएंगे। डायरेक्ट कनेक्शन श्री जगन्नाथ महाप्रभु की किसी के साथ नहीं रहेगा। तो जो भी भक्त जन आएंगे वो महापुरुष के अंग संग द्वारा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के पास पहुंचेंगे, उनके अंग संग पाएंगे, ऐसा लीला होगा। अर्थात श्री जगन्नाथ महाप्रभु नरदेही तो होंगे ही, लीला करेंगे, मगर एक गुरु, एक सिद्ध महापुरुष अपने एक अंग विशेष स्वतंत्र भगत अंग को सृष्टि करके रहेंगे। वही भगत के माध्यम से ही या वही भगत के शरीर के अंदर रहकर ही भगवान लीला करेंगे। अनेक भविष्यवाणी का प्रमाण सहित मैं आप सभी के सामने इसको उपस्थापन कर चुका हूँ। तो वो जो महापुरुष होंगे, वो महापुरुष ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पंचम द्वार होंगे और जो स्थान पर वो बैठे होंगे वही स्थान को ही श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पंचम द्वार कहा जाएगा, जहाँ पर सभी भक्त जन आकर बैठेंगे। प्रभु के साथ उनका लीला संपर्क होगा, भाव आदान प्रदान होगा। वही पंचम द्वार है। विशेष तथ्य इसके ऊपर हमारे पास मौजूद है। उड़ीसा के लोग कहते हैं कि जाजपुर जिला बिरजा देवी के क्षेत्र पर लीला होगा, भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखा गया है। हमारे पास श्री भगवान प्रभु की श्रीमुख उक्ति है कि बिरजा क्षेत्र को बिरजा देवी स्वयं त्याग करके आएंगे और यही पंचम द्वार गोहिरा टिकिरी द्वार पर जाकर बैठे होंगे। द्वार को प्रहरा देकर वो बैठे होंगे, वहीं पर लीला होगा। बिरजा देवी वहां पर बैठे होंगे, स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु होंगे। जो प्रकृत में भक्त जन है वो सब देवियों की परीक्षा से उत्तीर्ण होकर भगवान के पास जाकर पहुंचेंगे। और जो भक्त जन नहीं है, साधु संत जनों के वेश में पाखंडी हैं, वो सब देवियों की खरपर प्रहार से हत होंगे। उन सभी को देवीगण भक्षण करेंगे या मृत्यु दंड देंगे, जो भी आप समझ लें। तो ये लिखा गया है। वही टिकिरा गोहिरी युद्ध आरंभ होगा जब भगवान धरती पर नरदेही होंगे। वो मनुष्य ही टिकिरा गोहिरी द्वार होगा, भगवान के पंचम द्वार कहलाएंगे या वो स्थान ही पंचम द्वार कहलाएगा। तो जितने भी दुष्ट दुर्जन म्लेच्छ जन है वो सब राक्षस प्रकृति के लोग हैं। वो सब पहले जान पाएंगे भक्तों से, जैसे भक्तों से पहले कंस जान गया था कि गोपपुर में श्री कृष्ण हैं और भगवान वहीं पर जन्म लेकर रहे, इसलिए वो बारंबार राक्षस भेज रहा था उनको मारने के लिए गोकुल। और भगवान एक के बाद एक राक्षस को मारते हुए कंस को भी सूचना देते थे कि हाँ मैं यही हूँ, मुझे मार के दिखाओ। उसका एक के बाद एक राक्षसों का वध करते गए थे श्री कृष्ण प्रभु।
उसी तरह राक्षस गण, म्लेच्छ गण, दुष्ट दुराचारी गण वो प्रभु विरोधी होकर भक्तों से पहले उनको पहचान लेंगे कहाँ पर है भगवान अवतार लेकर, और वही नर देही को बारंबार जीवन से मारने के लिए कोशिश करते होंगे, तंत्र शक्ति प्रहार करते होंगे, ये सब कुछ उनके ऊपर करते होंगे। भविष्यवाणी पर भी लिखा गया है कि अच्युत को पुकार के अच्युत के अस्त्र को अच्युत के ऊपर ही प्रहार करते होंगे दुष्ट दुराचारी जन, कि हम प्रहार करें अच्युत अस्त्र, और अगर ये अच्युत नहीं होगा तो हमारे अस्त्र से वो मृत्यु पाएगा। अगर वो अच्युत होगा तो उसको ये अस्त्र स्पर्श नहीं कर पाएगा और हमारे पास रिटर्न आ जाएगा, तभी हम जान लेंगे कि हाँ यही अच्युत है। अच्छा ठीक है, तुम सब अस्त्र प्रहार कर लिए, जान लिए कि हमारा अस्त्र उनके ऊपर काम नहीं कर रहा, जान लेने के बाद तुम्हें शरण चले जाना चाहिए। मगर ये कलिजुगी म्लेच्छ जन है, नहीं हो रहा है तो उसके ऊपर और अस्त्र प्रहार करें। भगवान उन्हीं के पास आए हैं तो हम उन्हीं के वो भक्त जनों को ही मार देंगे, और भगवान उनके पास आए हैं वही भगवान को हम छीन के अपने पास ले आएंगे, अपने धाम पर ले आएंगे। यही कोशिश करेंगे ये म्लेच्छ जन, अद्भुत बुद्धिदारी है ये सब, ऐसा काम ये सब करेंगे। भगवान जो धाम पर रहे होंगे ये कलिजुगी कुसंस्कार कुकर्म को चारों ओर फैला देंगे, समाज दूषित हो जाएगा। यही 20-25 सालों के अंदर आप देखेंगे सारे स्थान दूषित हो चुका है, चाहे वो पुण्य देवालय हो या कोई पुण्य स्थान हो, गुरु संस्था, गुरु तपोभूमि हो, साधु जनों की तपोभूमि, जो भी स्थान सभी अपवित्र हो चुका है। और यही 20-30 सालों के अंदर ये युवक गोष्ठी भी बेपथुगामी हो चुके हैं और हिंदू धर्म युक्त जो संस्कार था, चलनी था, और कुछ भी नहीं है। एक सुस्त मानसिकता के साथ अगर आप चिंता करोगे तो ये समाज एक बहुत दुर्गति की ओर, मानव सभ्यता की प्रखर दुर्गति की ओर बहुत तेजी से जा रहा है, बहुत तेजी से। सब अंधे होकर जा रहे, किसी पर भी कोई लगाम नहीं, चाहे आप टेलीविजन की बात कीजिए, मोबाइल की बात कीजिए, अत्याधुनिक चीजों की बात कीजिए, कहीं पर कुछ भी और संस्कार नहीं। अधोपतनशील ये मानव समाज पृथ्वी को लेकर जा रहे। तो उस समय भगवान स्वयं विजय करेंगे, भैरवी चक्र पूरे समाज पर रहेगा, पूरे पृथ्वी के ऊपर रहेगा, दुष्ट और शिष्ट जनों को दोनों को अलग कर लेगा। ये भारा देवी शक्तिगण लेंगे। जो दुष्ट जन है, चाहे वो दुष्ट आतंकवादी बेस पर हो या शिष्ट साधु संत जन बेस पर हो, किसी को वो नहीं छोड़ेंगे, सभी को खा जाएंगे। केवल हृदय से, आत्मा से जो शिष्ट जन है, साधु संत जन है, मन से जो साधु संत जन है, चाहे वो आध्यात्मिक पेशधारी हो या सरल सांसारिक जन, उसी को ही सुरक्षा देंगे, रक्षा पा जाएगा वो। बाकी सब नष्ट भ्रष्ट ध्वंस हो जाएंगे। ऐसा लीला भगवान का आरंभ होगा और ये लीला टिकिरा गोहिरी स्थान से आरंभ होगा। वही टिकिरा गोहिरी युद्ध को प्रभु बाहर होंगे। ये बात संत अच्युत लिख रहे हैं कि ऐसा लीला होगा। इसके लिए मेरा दोष इस पर कुछ भी नहीं है, मुझे कोई दोष मत देना कि मैं इस तरह से लिखा हूँ।
ऐसा लीला हो रहा है। तो भगवान स्वयं महापुरुषों के द्वारा भविष्यवाणी लिखते हुए मानव समाज को एक ही उपदेश दे रहे कि सुधर जाओ। लक्षण भी कह रहे, समय आ गया है, सुधर जाओ, नहीं तो देवी खप्पर से, भैरवी चक्र से कोई भी रक्षा नहीं पा पाओ। यही सार उक्ति है आज के एपिसोड का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।